हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल मोटिवेशन चैनल पर। मित्रों, आज हम भागवत गीता की कुछ महत्वपूर्ण सीख जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी, हम आपके लिए लेकर आए हैं। आशा करते हैं जिस प्रकार अर्जुन के मन के अंधकार को भगवान कृष्ण ने दूर किया, उसी प्रकार आपके मन का अंधकार भी दूर हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने पहले भी कहा है कि हम यह शरीर नहीं है। यह शरीर तो मात्र एक रथ है और हम आत्मा है इस रथ के स्वामी। जैसे रथ टूटने पर स्वामी नहीं टूटता, वैसे ही शरीर नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार, यह सब केवल शरीर और मन के अनुभव है। आत्मा इन सबसे अछूती है क्योंकि वह अविनाशी है, शाश्वत है और परमात्मा का अंश है। आत्मा को सुख दुख का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि ये अनुभव शरीर और मन से जुड़े होते हैं। जब शरीर को चोट लगती है, तब जो पीड़ा होती है वह शरीर तक ही सीमित रहती है। इसी तरह मान अपमान, कीर्ति, ये अनुभव भी शरीर का नहीं बल्कि मन का खेल है। मन, जो शरीर का अदृश्य अंग है, उसे ही इन भावनाओं का अनुभव होता है। मन को समझो पार्थ। मन शरीर का सारथी है। जैसे सारथी घोड़ों को नियंत्रित करता है, वैसे ही मन इंद्रियों को दिशा देता है। परंतु यह मन बड़ा चंचल और शरारती है। यह हमें भ्रम में डाल देता है कि हम सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यह अहंकार और मोह का जाल बुनता है। जब यह मन शरीर के सुख दुख को अपना मान लेता है, तब यह हमें भटकाता है। जवानी में मनुष्य को अपनी शक्ति पर घमंड होता है। उसे यह दिखाई नहीं देता कि समय के साथ यह शक्ति समाप्त हो जाएगी। जैसे दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी भी दिखाई नहीं देती। जब शरीर कमजोर होने लगता है, तब यह मन ही हमें घबराने पर मजबूर करता है। मैं बीमार हूं, यह रोना मन का ही नाटक है। अर्जुन, आत्मा तो इन सबसे परे है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती, कोई पानी गला नहीं सकता और कोई हवा सुखा नहीं सकती। यह अचल है, अविनाशी है और परमात्मा का अंश है। इसलिए किसी के मरने का शोक मत करो और न ही किसी के जन्म पर अत्यधिक खुशी मनाओ। सच्चा सुख और शांति तब मिलती है जब मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखा जाए। मन को सही दिशा देना ही जीवन की सच्ची कला है। इसीलिए हे पार्थ, अपने मन को समझो, इसे साधो और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानो। यही ज्ञान तुम्हें जीवन के हर कष्ट से मुक्त कर देगा। अर्जुन, तुम इस समय केवल इस युद्ध भूमि के बीच में ही खड़े नहीं हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रही है। यही कारण है कि तुम अपने कर्तव्य और धर्म से भागने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन याद रखो, तुम्हारे भागने से विधाता का निर्णय नहीं बदलेगा। जो होना है वह होकर रहेगा। अगर तुम इन योद्धाओं को नहीं मारोगे, तब भी वे मरेंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु का समय उनके प्रारब्ध में पहले से ही तय है। तुम केवल माध्यम हो। यह समझ लो अर्जुन कि तुम्हारे हाथों से इनका वध होना पहले से ही नियत है। यह तुम्हारा कर्तव्य है और इससे पीछे हटने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन हे कृष्ण, मैं अपने ही प्रियजनों को कैसे मार सकता हूं? मेरे पितामह भीष्म, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, मैं उनके प्रति आदर और प्रेम से भरा हुआ हूं। क्या मैं अपनी भावनाओं को पैरों तले रौंद दूं? यह कैसे संभव है? हे अर्जुन, यह जो भावनाएं तुम्हारे मन में उमड़ रही हैं, वे तुम्हें धर्म के मार्ग से भटकाने वाली हैं। तुम्हें अपनी भावनाओं के जाल में फंसने के बजाय इनसे ऊपर उठना होगा। याद रखो, एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति ही उसका सबसे बड़ा धन है। अपनी दुर्बलता का प्रदर्शन करके अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो। अगर तुम इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हो, तो भी तुम अमर कहलाओगे। तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। इसलिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो और युद्ध करो। हे कृष्ण, मैं समझता हूं कि मृत्यु अटल है। जो जन्म लेता है उसे मरना ही है। परंतु क्या यह आवश्यक है कि मैं अपने ही पितामह और गुरु को अपने हाथों से मारूं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं?
हे अर्जुन, तुम जिसे भीष्म पितामह कह रहे हो वह केवल उनका शरीर है। असली भीष्म पितामह कौन है यह जानने का प्रयास करो। वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। न इसे शस्त्र काट सकते हैं, न आग इसे जला सकती है, न पानी इसे गला सकता है और न ही हवा इसे सुखा सकती है। आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु। यह शाश्वत और अटल है। भीष्म पितामह का शरीर तो समाप्त हो जाएगा लेकिन उनकी आत्मा सदा अमर रहेगी। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। इनसे देखो और समझो कि आत्मा का प्रकाश कभी बुझता नहीं। अगर मैं अपने सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह के शरीर को नष्ट कर दूं तो केवल उनका शरीर नष्ट होगा, उनकी आत्मा नहीं। यही सत्य है। अब तुम इसे अपने मन में उतार लो। हे कृष्ण, अब मैं समझ गया। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा सदा जीवित रहती है। मेरे कर्तव्य से भागने का कोई औचित्य नहीं। मैं धर्म के मार्ग पर चलते हुए इस युद्ध को लड़ूंगा। अर्जुन, यही तुम्हारा धर्म है। जो मरने वाले हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। तुम केवल विधाता के आदेश को पूरा करने का माध्यम हो। बिना किसी मोह, भय या शोक के अपना कर्तव्य निभाओ। यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारी कीर्ति होगी। अर्जुन, हे माधव, आपने सृष्टि बनाई, मनुष्य को चंचल मन दिया और फिर उसे माया के जाल में उलझा दिया। ऐसा लगता है कि आप जैसे किसी बहेलिए की तरह यह सब तमाशा देख रहे हैं। मनुष्य पग पग पर भटकता है और छटपटाता है। क्या आपको उसकी मदद करने का मन नहीं होता? श्री कृष्ण, नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता। यह सब मेरी माया की लीला है। मैं हर बार मदद करता हूं लेकिन मनुष्य पहले मेरी ओर देखे, मेरी ओर बढ़े। वह तो अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपनी बुद्धि और बाहुबल पर भरोसा करता है। अर्जुन, लेकिन प्रभु, जो भटका हुआ है उसकी मदद के लिए आप क्या चाहते हैं? क्या आपको सोने चांदी या बड़े चढ़ावे चाहिए? श्री कृष्ण, अर्जुन, मुझे चढ़ावे, धन दौलत या पकवानों की जरूरत नहीं। मैं तो केवल श्रद्धा और भक्ति चाहता हूं। कोई मुझे केवल एक फल, फूल, पत्ता या जल का एक बूंद भी श्रद्धा से अर्पित करे तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। अर्जुन, इतना ही पर्याप्त है? श्री कृष्ण, हां अर्जुन, भक्ति भाव से भरा हुआ एक आंसू भी मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। यदि कोई लाखों पाप करने के बाद भी सच्चे दिल से पछताता है और मुझे याद करता है तो मैं उसके सारे पाप क्षमा कर देता हूं। अर्जुन, तो क्या यह कर्म, पाप, पुण्य, धर्म का विधान व्यर्थ हो जाता है? श्री कृष्ण, नहीं अर्जुन, ये सब माया के खेल हैं। लेकिन जब सच्ची भक्ति का सूर्य उदय होता है तो यह सब पीछे छूट जाता है। भक्ति धर्म से भी ऊंची है। अर्जुन, परंतु भक्ति इतनी सरल कैसे हो सकती है? क्या इसमें कोई शर्त नहीं है? श्री कृष्ण, केवल एक शर्त है अर्जुन, पूरी श्रद्धा और समर्पण। अपने सारे कर्म और अहंकार को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, तब मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अर्जुन, लेकिन हे मधुसूदन, मन को वश में करना इतना आसान नहीं। यह तो हवा की तरह चंचल है, इसे रोकना असंभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को बस में करना मुश्किल है अर्जुन, पर असंभव नहीं। जब अर्जुन ने पूछा तो मन को वश में करने का कोई उपाय है? श्री कृष्ण कहते हैं, मन को बस में करने के दो उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास, मन को बार बार सही दिशा में लगाओ। यदि वह भटक जाए तो उसे पकड़कर वापस लाओ। जैसे कोई सर्कस घोड़े को सवार बार बार लगाम देता है, वैसे ही मन को भी लगाम दो। वैराग्य, मन को यह सिखाओ कि भोगविलास और इच्छाएं मिथ्या है। जब मन यह समझ लेता है तो वह मोहमाया से दूर हो जाता है। तो अभ्यास और वैराग्य ही उपाय है। श्री कृष्ण कहते हैं, हां अर्जुन, इन दोनों तलवारों से तुम मन के चंचल घोड़े को वश में कर सकते हो। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, आपने तो आज मुझे ज्ञान की गंगा में स्नान करा दिया, मैं तृप्त हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं अर्जुन, यह हर मनुष्य के लिए है।
जब भी